कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, आज 2 अक्टूबर है। देश को आज़ादी दिलाने वाले महान नेतृत्वकर्ता मोहनदास करमचंद गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है। आज पूरा देश उनका जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। अब चलते तुम्हारी टॉपिक की तरफ। नौका विहार में चौथा देखिएगा। कवि ने चांदनी रात में गंगा और उसके आसपास प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। लिखा है कि जब पहुंची चपला बीजधार, कवि और सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, जब चपला माने नाव होता है, जब नाव गंगा की बीजधारा में पहुंची तो चंद्रमा की चांदनी के कारण दोनों किनारे ओझल हो गए या छिप गए। जब नाव गंगा की बीजधारा में पहुंची तो चंद्रमा की चांदनी के कारण दोनों किनारे क्या हो गए? छिप गया, ओझल हो गए। 2 बाहों से दूर स्थिर वह दोनों किनारे 2 बाहों के समान दिखाई दे रहे थे। वह दोनों किनारे दूर स्थित दोनों किनारे 2 बाहों के रूप में दिखाई दे रहे थे और गंगा का छिड़का कोमल शरीर आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। अत्यंत दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्तियां टेढ़ी भवरेखा के समान दिखाई दे रही थी। अत्यधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्तियां टेढ़ी भवरेखा के समान दिखाई दे रही थी। उस समय नीलवर्णीय आकाश के विशाल नेत्र अपलक दृश्य से देख रहे थे और कहीं कहीं गंगा नदी में पानी कम होने के कारण छोटा द्वीप दिखाई दे रहा था। उस छोटे द्वीप को देखकर प्रतीत होता था कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ के हृदय से चिपका हुआ सो रहा है तथा लहरों के प्रवाह को विपरीत कर रहा था। लहरों के प्रवाह क्या कर रहा था? विपरीत या उल्टा कर रहा था। वह कौन पक्षी है? क्या व्याकुल चकवा तो नहीं जो अपने विराट शोक को दूर करने के लिए गंगा नदी के ऊपर उड़ रहा है? छाया की कोकी बिलोक और वह अपना प्रतिबिंब, वह गंगा के जल में अपना प्रतिबिंब देखकर चकवी समझ लेता है। अपना प्रतिबिंब देखकर क्या समझता है? चकवी समझ लेता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा बद्दुआ प्राप्त है कि चकवा और चौकी ऐसे हैं, ये बेचारे दिन में तो बिछोड़ते हैं, ये बेचारे दिन में तो मिलते हैं और रात के बिछुड़ जाते हैं। जब चांदनी रात होती है उस समय दिन सा मौसम होता है और उस समय ज्ञात नहीं हो पाता कि दिन है कि रात। इसलिए वह चकवा पक्षी अपनी छाया को देख करके चकवी समझ लेता है। याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा।